दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। जहां लोग टेस्ट कराने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं, वहीं बीमारी गंभीर होने के बाद ऑक्सीजन की कमी ने हालात को लगभग काबू से बाहर कर दिया है। वहीं दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल और चरण देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की जान भी खतरे में है। राजीव गांधी अस्पताल में तो सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। यहाँ 900 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यहाँ रोजाना 5-6 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बीती रात ऑक्सीजन की किल्लत लगातार जारी है और कई अस्पतालों में स्टॉक खत्म हो गया। इस बीच दिल्ली के नजफगढ़ स्थित राठी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था, जिससे इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण दिल्ली और हरियाणा के बीच टकराव की स्थिति बन गई। कल गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली पर ऑक्सीजन लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि बुधवार को ऑक्सीजन टैंकरों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया था। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन की लूट के बारे में ऑक्सीजन संकट पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की और कहा कि कल अनिल विज ने बताया कि हमारे एक टैंकर को फरीदाबाद अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रहा था, लेकिन इसे दिल्ली में सरकार द्वारा लूट लिया गया, जो कि बिल्कुल गलत किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से अव्यवस्था का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कल ही आदेश जारी किए थे कि जो भी टैंकर ऑक्सीजन लेकर जाएगा वह पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो और लोगों को भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हरियाणा के जींद के सरकारी अस्पताल के पास बने पीपी सेंटर से कोरोना वैक्सीन चोरी हो गई। चोर कोरोना वैक्सीन की 1710 डोज चोरी कर ले गए। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन चोरी होने का पहला मामला सामने आया है। जींद के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन रखने का मुख्य सेंटर है, वहीं परिसर में पीपी सेंटर भी है। इसमें भी कोरोना की वैक्सीन रखी गई थी। यहाँ पर कोविड शील्ड और कोवैक्सीन की डोज रखी हुई थी। जींद के स्वास्थ्य निरीक्षक राम मेहर वर्मा ने बताया कि रात के समय किसी ने पीपी सेंटर का ताला तोड़कर वैक्सीन चोरी कर ली। स्वास्थ्य निरीक्षक ने बताया कि सुबह सेंटर पर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था, देखा तो वैक्सीन नहीं थी। चोर 1270 कोविशील्ड और 410 को वैक्सीन की डोज ले गई। इसके अलावा वहां पर रखी कुछ फाइलें भी चोरी कर ले गए। हालांकि चोरों ने उन्हीं फाइलों के पास रखे 50,000 रुपए चोरी नहीं किए। वैक्सीन चोरी होने का मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से कालाबाजारी के लिए वैक्सीन को चोरी किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में एक दंपति ने 6 साल की और साथ ही 2 साल की 2 बेटियों संग आगरा नहर में छलांग लगा दी। इस दौरान उनका 9 साल का बेटा भी था, मगर बाहर बचे इकलौते बच्चे ने ही लोगों को माता पिता के बहनों संग नहर में छलांग लगाने की जानकारी दी। पुलिस के लिए सवाल यह खड़ा हो गया कि परिवार में बस 9 साल का बेटा बचा है, इसलिए अभी यह मालूम नहीं चल पाया कि नैनीताल में ये लोग कहां से थे। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से चारों की नहर में तलाश की जा रही है, मगर अभी तक किसी का कुछ नहीं पता चला। पुलिस ने अब चारों की तलाश के लिए उपायुक्त के माध्यम से एनडीआरएफ की मदद मांगी है। बताया जा रहा है कि यह परिवार मूल रूप से नैनीताल का रहने वाला है। 40 वर्षीय रमेश पंत का यहाँ विनयनगर में पत्नी दीपा, 9 वर्षीय बेटा या 6 वर्षीय बेटी इंसानी और 2 साल की बेटी खुशी के साथ रहते थे। रमेश बाईपास रोड पर पेट्रोल पंप के किनारे मोमोज की रेडी लगाता था। रमेश ने दुकान बंद कर अपनी पत्नी दीपा को फोन करके बच्चों सहित सरस्वती कॉलोनी के नए पुल पर बुलाया। वह बच्चों के साथ पहुंच गई। वहां पति पत्नी ने कुछ देर बातचीत की। इसके बाद दोनों ने बेटियों को गोद में लेकर नहर में छलांग लगा दी। दीपा ने कूदते वक्त यश को पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे वह बाहर रह गया। दंपति को नहर में छलांग लगाते हुए कुछ राहगीरों ने देख लिया था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पल्ला थाना प्रभारी सुभाष चंद्र, एसआई दिनेश त्यागी, संजय और अन्य पुलिसकर्मियों को साथ लेकर मौके पर पहुंच गई। पुलिस अभी प्रयास में जुटी है और फिलहाल यश को शेल्टर होम में रखा गया है। जहां दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर बैठे किसान प्रदर्शनकारी महामारी के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी ना तो कोरोना की जांच करवा रहे और न ही कोरोना का टीका लगवाने को तैयार हैं। इस बीच अब तो महामारी के दौर में सिंधु, टिकरी व गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारी ऑक्सीजन टैंकरों के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं, जिसके चलते कोरोना मरीजों की जान को खतरा उत्पन्न होने लगा है। रास्ता बंद होने से दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुँचने में देरी हो रही है। प्रदर्शनकारियों के
रास्ता रोककर बैठे होने की वजह से ऑक्सीजन टैंकर या तो गांव की संकरी गलियों में फंसकर खड़े होते जा रहे हैं या फिर कई किलोमीटर दूर तक घूमकर अस्पताल तक जाना पड़ रहा है। इसका नतीजा कोरोना मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर रास्ता बाधित होने से ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आ रही है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को मानवता के नाते ऑक्सीजन के टैंकर को रास्ता देना चाहिए। इस समय दिल्ली के लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है, ना कि आंदोलन। बुधवार को हरियाणा से दिल्ली आ रहे ऑक्सीजन टैंकर को प्रदर्शनकारियों के हाईवे पर बैठे होने के कारण हरियाणा के कुंडली गांव के संकरी गलियों के रास्ते से आना पड़ा। ये रास्ते इतने बड़े टैंकर को दबाव सहने लायक नहीं है।